वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय अरबाज। अगर आप सोच रहे थे मिडिल ईस्ट में जो वॉर है थम जाएगी और फिर इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, मैंने आपसे कहा था ये वॉर और फैलेगी। और कहीं से भी यकीन मत कर लेना कि जो ये शांति की बात हो रही है, एमओयू साइन हो रहे हैं, उसका एक जेन्युइन रिजल्ट आएगा। अभी रिसेंटली मेरे हिसाब से सबसे बड़ी न्यूज़ ये आई है कि सऊदी अरेबिया ने वॉर में मिलिट्री खुद कूद चुका है। इस वक्त आप देखोगे कि अमेरिकन मीडिया अलर्ट की तरफ ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कि यूएस की मिलिट्री और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री ने मिलकर इराक में जो ईरान के बैक मिलिशियाज थे और आईआरजीसी के जो गार्ड हैं जो मिल के काम कर रहे थे, उन पे हैवी बॉम्बिंग की है। ईरान ने जो जॉर्डन में जो अमेरिका का बेस है उस पे मिसाइल दाग दी। और अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि मिडिल ईस्ट में एक और बड़े वॉर की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले समझते हैं इराक का एंगल। इराक में सिर्फ इराकी आर्मी ही नहीं, वहाँ आर्म्ड ग्रुप्स भी हैं जो ईरान के काफ़ी करीब माने जाते हैं। इन ग्रुप्स का अमेरिका का आरोप है कि ये यूएसएस के बेसिस और उसके अलाइज को टारगेट करते हैं। इसी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के सपोर्ट के साथ इराक के कुछ ईरान बैक टारगेट मिलिशियाज को टारगेट किया। अगर हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया तो जवाब मिलेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में रिटेलिएशन का साइकिल बहुत तेज़ी से चलता है। एक अटैक का जवाब दूसरा अटैक होता है, और वही हुआ। अटैक होने के बाद जॉर्डन की तरफ ईरान ने मिसाइल लॉन्च कर दी। जॉर्डन की लोकेशन समझिए, जॉर्डन एक छोटा सा देश है लेकिन स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, वेस्ट में फ़िलिस्तीन है और नॉर्थ में सीरिया इराक भी हैं। और अमेरिका का मिलिट्री इंटरेस्ट भी है। कई मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए लेकिन मैसेज पहुंच गया। ईरान प्रेशर में पीछे हटने वाला नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन ये है क्या? इसका सिंपल लैंग्वेज में समझें, ईरान पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में अपने एलाइज का एक नेटवर्क बनाया है। इसी नेटवर्क में ईरान के बैक मिलिशियाज आते हैं, यमन के हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह और सीरिया के कुछ आर्म ग्रुप शामिल माने जाते हैं। ईरान हर जगह अपनी रेगुलर आर्मी भेज नहीं सकता, अक्सर इसी नेटवर्क के जरिए अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। इसी वजह से अगर इराक में कुछ होता है तो यमन में भी टेंशन बढ़ सकती है और लेबनान में भी और रेड सी में भी। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे सिर्फ एक देश की स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक रीजनल नेटवर्क मानते हैं। अगर आप ग्लोबल फायर इंडेक्स देखेंगे तो मोस्ट रिसेंट रैंकिंग में 2026 की जो रैंकिंग है उसमें 25वें रैंक पे दिखेगा सऊदी अरेबिया। आप कहेंगे हमने काफ़ी बार सुना है कि दुनिया में दो देश सबसे ज़्यादा वेपन परचेस करते हैं, एक सऊदी अरेबिया और एक भारत। भारत रैंक 4 में दिखेगा लेकिन सऊदी अरेबिया ताइवान के और थाईलैंड के पीछे भी दिखेगा। इतना ज़्यादा पीछे रखा जाता है। ईरान भी सऊदी अरेबिया के कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। रीज़न सिंपल है, सऊदी अरेबिया ने कभी भी प्रॉपरली मिलिट्री बिल्ड नहीं की। अगर आप यूएसए के थिंक टैंक देखोगे तो वहाँ मजाक बनाते हैं कि सऊदी अरेबिया को पता भी है कि उनकी आर्म फोर्स कितनी ख़राब है। रीज़न सिंपल है, जो यमन के हूती हैं उनसे कई साल लड़ा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अब देखते हैं आगे ईरान